प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखिए, प्लांट हो या एनिमल हो, सारे में डीएनए के माध्यम से जितना भी आनुवांशिक लक्षण होता है उस आनुवांशिक लक्षण का निर्धारण होती है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण आ रहा है ना, वो लक्षण किसके माध्यम से? डीएनए के माध्यम से। अब ये लक्षण का मतलब ये मत समझ लेना है कि वो लक्षण को कहा जा रहा है जो, अब मान लीजिए कि कोई डकैत आदमी है, तो डकैत व्यक्ति का लक्षण उसके बाल बच्चा में थोड़ी जाएगा, उसका रंग रूप स्वभाव का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है। तो इसमें जो मदद कर रहा है वो डीएनए कर रहा है। आखिर वो डीएनए का कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जाना होता है उसको आपको समझना है आज के टॉपिक में। और यह है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्ओगज। देखिए री लगा हुआ, रिकॉम्बिनेंट माने डीएनए के जो कुंडली है उस कुंडली को फिर से मिल जाना। तो डीएनए कुंडली को दोबारा मिलना, जिस तरह का डीएनए है उसी तरह का डीएनए को फिर से उसमें मिल जाना रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। जैसे यहाँ आप देखिए, ये देखिए ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो ये वाला एक कुंडली है और इसी कुंडली के जैसा ये वाला भी कुंडली है, फिर से मिल गया। एक मतलब कहने का मतलब फिर से क्या है ना कि जो अगली पीढ़ी में थी वही उससे आने वाला पीढ़ी में डीएनए आया। तो अगला पीढ़ी का डीएनए और आने वाला पीढ़ी का डीएनए, दोनों डीएनए यदि आपस में मिल जा रहा है तो इसी का नाम क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ में आया? यानी माता पिता का डीएनए संतान के डीएनए से यदि मिल जा रहा है तो यही मिलना क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। क्लियर हुआ? ये कैसे होता है? इसके कई चरण होते हैं रिकॉम्बिनेंट करने के लिए, मतलब यानी बेहतर से बेहतर गुण को आगमन के लिए। वो क्या होता है? सबसे पहले डीएनए का विलगन करना होता है। तो डीएनए को विलगन करना मतलब विलगन आइसोलेट करना। आइसोलेट क्या है उसको आपको बताता हूँ। डीएनए को जहाँ से आप निकालते हैं, जिस या आप प्लांट से निकालिए या फिर एनिमल से निकालिए, तो डीएनए को जो आप निकाल ले रहे हैं उसी का है नाम विलगन। यदि आप विलगन कर लेते हैं तो आप उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, देखिए एरो का चिन्ह यहाँ पर दिया है, डीएनए को खंडित कर लीजिए। डीएनए को खंडित करने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है और वो एंजाइम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। लोगों को लगता होगा कि इसको काटा जाएगा, काटने के लिए यहाँ पर कोई औजार की जरूरत नहीं है, इसको एंजाइम की जरूरत है जो काटा जाता है। फिर काट कर देखा जाता है इसमें अच्छा गुण है कि नहीं है, तो उसमें अच्छा गुण है तो वांछित गुण का जो डीएनए है उसका विलगन, यानी अच्छे गुण का डीएनए उसको निकाल लेते हैं। फिर यदि उसको आप जब निकाल लेते हैं तो डीएनए खंड का संवाहक से बंधन, यानी इसमें होता है इकोलाई बैक्टीरिया। तो ये इकोलाई बैक्टीरिया को डेवलप आप कीजिए जिसके अंदर में डीएनए डेवलप कर जाएगा। तो डीएनए डेवलप कर जाएगा तो इकोलाई बैक्टीरिया को डेवलप करना है, तो संवाहक हो गया। वही किसी के अंदर जाकर यानी नेक्स्ट जनरेशन में जाकर वही बताइए गुणों का संचालन करेगा। पुनर्ओगज डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण। अब क्या है? रिकॉम्बिनेंट का हिंदी में पुनर्ओगज डीएनए कहलाता है। यदि आप अच्छे गुण का डीएनए आपको मिला है तो उस डीएनए को यदि रिकॉम्बिनेंट कर चुके हैं, मतलब उसे साधारण गुण के साथ एक अच्छे गुण वाला डीएनए को आप जोड़ चुके हैं, तो उसको आपको परपोषी, जहां पर आप पोषण देते हैं उस जगह पर बेहतर गुण वाला डीएनए अपना लक्षण दिखाता है। तो बेहतर गुण वाला डीएनए साधारण जगह पर यानी साधारण गुण वाले डीएनए के साथ बेहतर गुण वाले डीएनए अपना लक्षण दिखाता है, तो साधारण गुण वाला डीएनए उसके लिए परपोषी कहलाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद माध्यम में संवर्धन, यानी जहां पोषक तत्व आप दे करके डेवलप करते हैं, तो पोषक तत्व जहां मिट्टी में आप फसल लगाते हैं, तो मिट्टी में फसल लगाते हैं तो फसल जहां पर लगाया जा रहा है वो मिट्टी वाला क्षेत्र उसके लिए माध्यम है, तो हो गया माध्यम में संवर्धन, जहां पोषक तत्व मिलेगा। अब जब वहां लगाइएगा तो उसका अच्छा गुण, यदि प्लांट है तो उसमें बेहतर गुण आया कि नहीं, यदि जंतु है तो जंतु में भी अच्छा गुण वाला जीव आ जाएगा। तो पौधे से नए पौधे आया जो बेहतर गुण का आया, उसी का है नाम वांछित उत्पाद का निष्कर्षण, यानी बेहतर गुण वाले जो यहाँ उत्पाद प्राप्त हुआ उसी उत्पाद का आप तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरह से 7 चरण में डीएनए का यानी प्रोसेस चला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसका हिंदी हुआ पुनर्ओगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। तो पुनर्ओगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम है जिसको 7 चरणों में बांटा गया है। तो 7 चरणों का नाम इस प्रकार से रहा जो आप देख रहे हैं।
विलगन की बात करते हैं तो यहाँ आइए, आइसोलेट करना है, आइसोलेशन माने यहाँ हिंदी विलगन है, आइसोलेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो कैसे इसको आइसोलेट करेंगे इससे समझिए। यदि पौधे से आप निकालते हैं तो उसका जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल के अंदर में ही ना रस जैसा तरल पदार्थ रहेगा, आपका शरीर है तो शरीर में ब्लड है कि नहीं, तो ब्लड से डीएनए निकलेगा। तो उसी तरह से पौधे है तो उसके अंदर में रस जैसा पदार्थ होगा तो वहाँ से डीएनए निकलेगा। तो डीएनए को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए, बैक्टीरिया से आपको डीएनए निकालना है तो उसके सेल वॉल को हटाने के लिए लाइसोजाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गौर करना है, आइसोलेट करना है डीएनए, शर्त है। तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए उसको, यानी आप बैक्टीरिया से डीएनए निकालना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसोजाइम का इस्तेमाल करना होगा। आप इसे जान सकते हैं, देख सकते हैं। उसी तरह से प्लांट से, यदि कोई पौधा से, तो प्लांट से यदि डीएनए को निकाला जा रहा है तो उसके लिए सेलुलोज का जरूरत पड़ेगा। तो सेलुलोज दीजिएगा तो सेल वॉल हट जाएगा और उसके अंदर से डीएनए को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से फंगी के लिए काइटिनेज की आवश्यकता होगी। काइटिनेज यहाँ पर देखिए लिखा है, फंगी के सेल वॉल हटा करके, यानी फंगस के अंदर से आपको डीएनए निकालना है तो काइटिनेज की आवश्यकता होगी। उसी तरह से जो बड़े जीव होते हैं, बड़े पौधे, बड़े जानवर जो होते हैं, उसके अंदर में यूकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक से यदि आपको हटाना है तो उसके लिए आपको पता है कि यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है, क्योंकि जटिल रूप है ना, तो डीएनए होता है जो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा रहता है। किसमें, यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है और इससे आपको हटाना है तो प्रोटीओजेज की जरूरत पड़ती है। सब एंजाइम का नाम है और प्रोटीओजेज एंजाइम के माध्यम से आप यूकैरियोटिक कोशिका से, यानी यूकैरियोटिक में जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ है उसके अंदर से आप डीएनए को निकाल सकते हैं प्रोटीओजेज के माध्यम से। उसके बाद है आरएनए। आरएनए से भी डीएनए को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि आरएनए से डीएनए को नहीं अलग करेगा तो डीएनए में प्रोटीन का संश्लेषण होता रहेगा, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का काम उसका आरएनए करता है। तो आरएनए को अलग करना है डीएनए से या डीएनए को अलग करना आरएनए से, तो उसके लिए राइबोन्यूक्लियोजेज की आवश्यकता होती है। तो राइबोन्यूक्लियोजेज के माध्यम से आप आरएनए को हटा सकते हैं। आप इन सभी एंजाइम के माध्यम से या आप डीएनए को निकाल कर अलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं और उसे यानी प्लेट पर रख करके आप जांच कर सकते हैं कि डीएनए का किस तरह का गुण है। क्लियर हुआ होगा, टॉपिक समझ में आया होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें शेयर करके जरूर बताइए। आज कहते ही टॉपिक, धन्यवाद।